हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरियस स्टडी विद राहुल में। देखिए, आप लोग के लिए फिर से एक नई वैकेंसी आ गई है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है, मतलब फाइनल ईयर में है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके विषय में। ये एसएससी सीजीएल का फॉर्म है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है इसके अंतर्गत। और इसकी मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है, इसका कब तक फॉर्म भरा जा सकता है। तो इसका फॉर्म जो है, ऑनलाइन डेट जो है 29 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। कोई भी फॉर्म हो, लास्ट डेट का इंतजार नहीं, उससे लगभग 10-15 दिन पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा, जिससे कि लास्ट में शायद सर्वर स्लो चलने लगता है तो दिक्कत होता है फॉर्म भरने में। अब बात करते हैं इसका मेन जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, यानी जानते हैं आप लोग, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 के बीच में इसका टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। और टायर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उसके विषय में अभी डेट नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम डेट दे चुका है। और बात करते हैं, सबसे पहले देखिए जो कौन कौन से पोस्ट है आप लोग जानते हैं, तभी एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्टकट थोड़ा। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि सीएजी के अंतर्गत होता है, काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है, तो उसकी वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। फिर बात करते हैं, कई पोस्ट है इसके अंतर्गत सीजीएल के अंतर्गत, तो आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में होता है। ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत ही इसका होता है पोस्टिंग, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ। उसके बाद मतलब हर ये पोस्ट तो सब सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं। और उसी जैसे जैसे आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई अच्छी अच्छी पोस्ट है, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये। और ये जो है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में इसका सिलेक्शन होता है। और जो सब इंस्पेक्टर है, एसआई का फॉर्म है, ये भी इसके अंतर्गत पोस्ट आता है। और बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, आगे कितना टोटल पोस्ट है, पे लेवल, आप सब कुछ। यदि आप इसके विषय में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं कुछ आगे। देखिए, इसका जो है, ये आप लोग को पता ही है, इसका जो है। हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसका क्वालिफिकेशन जो है, देखिए यहाँ पे दिया, असिस्ट मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है क्वालिफिकेशन। जैसे आप यदि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी ग्रेजुएशन में कोई भी, मतलब किसी ब्रांच से होना चाहिए। और यदि डिजायरेबल मतलब होता है, यदि आप सीए किए हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ कॉमर्स मतलब एमकॉम किए हुए हैं, तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप जो है रुक जाइए, आप लोग मैं बता रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये देखिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, 60% ज़रूरी है ये। 12th में जो है आपके पास मैथमेटिक्स है, उसमें कम से कम 60% ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए जो है मैथमेटिक्स में आपका 60% 12th में होना चाहिए। और यदि आप नहीं है 12th में, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है और लगा है, मतलब या तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, लेकिन उसमें जो है स्टैटिक्स, जो कि ग्रेजुएशन में स्टैटिक एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। जिससे मतलब अगर आप कॉमर्स किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो अगर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट केवल स्टैटिक्स पढ़े हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल अदर पोस्ट के लिए देखिए, जितने भी बाकी जितने पोस्ट है, सभी के लिए जो है केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन में, बस केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो बस आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, सबका एज लिमिट जो है अलग अलग है, तो आप लोग जो है पूरा डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। तो चलिए दोस्तों, और जिसका एग्जामिनेशन तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, एग्जामिनेशन जो है ये डेट भी घोषित कर दिया गया है पहले ही। और एग्ज़ाम एप्लीकेशन फीस की बात किया जाए तो 100 रुपये है, टोटल 100 रुपये ओबीसी और जनरल के लिए है। और बाद बाकी एससी एसटी और वुमेन, जितने वुमेन और पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी के लिए जो है ये एकदम नील है, मतलब 0 रुपया है। केवल ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपया चार्ज किया गया है। तो आप लोग, यदि आप लोग एलिजिबल है या आप लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी होंगे, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ज़रूर भरिएगा, और इसके लिए तैयारी आपको करना ज़रूर है, तो अच्छे ढंग से तैयारी करिए। और देखिए दोस्तों, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।